पहले क्या बताऊं, अच्छी बात या खराब बात? अच्छी बात। ये मालूम था। अच्छी, लेकिन बाद में बताऊंगा अच्छी बात, पहले खराब वाली बताऊंगा। ठीक है, बताइए सर। हाँ। मैं सोचा इतना सब खराब है, कुछ तो अच्छी बात हाँ, पहले। नहीं खुशी है, अच्छी पूछी है इसलिए अब बाद में अच्छा, बता दूंगा। ठीक है। पहले खराब वाली बता दूंगा। बताइए। पहली चीज तो ये है कि देखिए निफ्टी 22,000 से थोड़ा सा नीचे है। मेक और ब्रेक 22,000 का लेवल है। 22,000 के पुट पर 80 लाख शेयर है। हाइज तो नहीं है लेकिन साइजेबल पोजीशन है। उसके नीचे अगर आप 3 बजे तक टिक जाते हैं और ट्रेड करते हैं तो फिर संकेत खराब है। अगर 22,000 के नीचे क्लोजिंग देते हैं तो आपने जो भी तेजी की पोजीशन 1-2 दिनों के हिसाब से बनाई हुई है कि आजकल के लिए, 1-2 दिनों के लिए, इस हफ्ते के लिए, इस एक्सपायरी तक के लिए, उसे स्वाहा कर दें। अच्छा, क्या बात है। हाँ, उसका रीजन बताता हूँ। 8 दिनों से आप 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं। आज नवा ट्रेडिंग सेशन जब आप क्लोजिंग बेसिस पे 22,000 को तोड़ेंगे तो फिर ऐसे में कहीं तो आप स्टॉप लॉस रखेंगे लॉन्ग साइड का भी। जैसे आप शॉर्ट का नहीं रखते हैं, लॉन्ग का भी नहीं रखेंगे तो ठीक नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए जो 1-2 दिनों के लिए 2-3 ट्रेडिंग की पोजीशन बनाते हैं, उनके लिए ये है कि आपको 22,000 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और वर्स्ट के सिनेरियो में अगर आपको रखना है तो फिर वो 21,850 का होता है। अगर आप यहाँ से और 100 पॉइंट रखना चाहते हैं, 21,840 मोर प्रिसाइजली, जहाँ से आपने रनअप देखा। अब मैं 21,840 की इंपॉर्टेंस बता दूं क्या है। 17 फरवरी को आपने 21,530 का लो बनाया और वहाँ से नॉन स्टॉप आप 22,300 तक पहुँचे, यानी कि 800 पॉइंट की तेजी हुई। उस दिन आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 21,840 था। तो इसलिए उसके नीचे अगर बंद होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए तो 21,840 तक का इंतजार कर लिया, यानी कि यहाँ से 150 पॉइंट और बिल्कुल कम रिस्क वाला रहना चाहिए। मैं एकदम सेफ रहना चाहता हूँ, मेरे पैसे आए नहीं आए, ज़्यादा जाने नहीं चाहिए, तो 22,000 के नीचे बंद हो तो थैंक यू कर लीजिएगा। गॉट इट। बहुत क्लियर कट है। देखो डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा आपको। अगर 22,000 के आसपास वहीं जाके बंद हो तो फिर एक दिन और इंतजार कर लीजिए कि अब मतलब 22,000 के 5-15 पॉइंट इधर ऊपर और नीचे बंद और आप कंफ्यूज, टूटा कि नहीं टूटा, टूटा कि नहीं टूटा। तो इसलिए 22,000 ब्रॉडली है, 21,840 आगे का स्टॉप लॉस। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1। ठीक है। अगर 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो ठीक है, कमजोर तो आप हैं लेकिन उतने खराब नहीं, इंट्राडे बेसिस पे हुए, क्लोजिंग बेसिस पे नहीं। ठीक वैसे जैसे 21,875 का लो आपने बनाया था 22 तारीख को और वहां से वापस आप घूमकर बंद उसी दिन 22,217 पे भी हो गए। लाइफ हाई उसी दिन बनाया था, याद आपको? उस दिन जोर से घटे थे और ऐसी रिकवरी आई कि लोग दंग रह गए। वो हाई जो बनाया वो अभी तक वापस 22,217 से पार नहीं हुआ। सो अगर 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक ठीक है। अभी तक डेटा ये कह रहे हैं कि हाँ हम 22,000 को होल्ड करना चाहते हैं लेकिन श्योर नहीं है। क्यों श्योर नहीं है? भले 80 लाख शेयर पुट में है लेकिन सामने कॉल में मालूम कितने खड़े कॉल रेट है? लिफाफा लेवल 1,11,00,000। वो तो कॉल राइटर भी दबा के खड़ा है, न सिर्फ 22,000 पे, 22,100 पर भी 1,21,00,000 शेयर की कॉल राइटर है। सब लिफाफा लेवल में खड़े हैं। 22,200 पर 1,91,00,000 सुमित जी के लेवल है। सारे पोजीशन जितनी घड़ी 1,11, 1,21, 1,91, इतने सारे कॉल राइटर भर भर के खड़े हैं। इसलिए ऊपर बढ़ने में पसीना तो आएगा लेकिन अगर 3 बजे तक 22,000 के लेवल को होल्ड कर लिया, ऊपर रह गए तो बहुत खराब क्लोजिंग से बच जाएंगे। और 3 बजे तक 22,000 के नीचे रहे तो आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन जीरो करने का वक्त आता है, जो मैं 3:20 पे आपको और बता दूंगा। ठीक है सर। अब आइए बैंक निफ्टी। 46,000 के आसपास आप ट्रेड करें। 46,000 के पुट पर 28 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 23 लाख शेयर है और यही मेक और ब्रेक लेवल। अगर 45,900 के नीचे आज बंद होते हैं तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ी और 1,000 पॉइंट की जगह नीचे खुल जाती है, 900 से 1,000 पॉइंट की, और उसके लिए आपको पोजीशन थोड़ी कम करनी चाहिए। लेकिन वैसे तो कमज़ोर है ही है लेकिन ऊपर में अब 46,500 के आसपास आपको रुकावट दिखेगी। 46,400, 46,500, क्योंकि 46,500 के कॉल पर 47 लाख शेयर आपके खड़े हैं। सो अपसाइड 46,500 के आसपास की है, डाउन साइड 46,900 के नीचे बंद होने पर 45,100, 45,000 तक की बनती है। उसके लिए आप तैयार हैं। अगर 45,900 आज के लोस को तोड़ के बंद होते तो उम्मीद करें कि ना साइजेबल कुछ मूव आ सकती है। अगर तो आज क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि आजकल क्या हुआ, 2-3 बार दीप क्या हो गया, बाजार जब जोर से घटते हैं ना तो आखिरी मिनटों में रिकवरी बढ़िया आ जाती है। आज रिकवरी में आपको सपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि एक ब्रॉडर मार्केट खराब है तो मिड कैप स्मॉल कैप खराब होने से मूड खराब है। दूसरा डाउ फ्यूचर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, राइट? 80-100 पॉइंट नीचे ही है। तो इसलिए अब किस वजह से रिकवरी आएगी ये पता नहीं। खत्म मेरी कमेंट्री। ठीक है। ठीक है, इस बार देखते हैं रिकवरी आती है या नहीं, बट फिलहाल कोई रीजन नहीं रिकवरी का। खत्म कहाँ खत्म? आपने बोला था कि अच्छी बात, मैंने कहा मैं बाद में अच्छी बात तो बताऊंगा। बाकी है। मुझे तो याद रखना पड़ता है अच्छी बात। सारी खराब बता दी सबको। इतना मूड खराब हो गया मेरे का, क्या है इसीलिए मुझे मालूम था। अब मैं बताता हूँ आपको अच्छी बात की रिकवरी आएगी तो क्यों आएगी। रिकवरी सिर्फ एक वजह से आएगी। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 0.59 और बैंक निफ्टी का 0.61, दोनों को राउंड फिगर में मान ले 0.60 का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है।
ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड है। तो अब आपको करना क्या है, आपका मन करे खरीदें, आपकी मर्जी, आपका मन करे तो थोड़ी बहुत शॉर्ट काटें, लेकिन आपका मन कितना भी करे इन लेवल पे शॉर्ट ना करें, फ्रेश शॉर्ट ना करें। ये पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है। सो पूरे डेटा में एक ही अच्छी चीज़ थी जो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखी, ताकि आपको 3-20 तक अच्छी बातें याद रहे। तो कम से कम अब आपको एक अच्छी बात याद रखनी, वो ये कि अगर हम 22,000 के नीचे बंद नहीं हो रहे और अगर हम 46,000 के नीचे 45,900 के नीचे बंद नहीं हो रहे तो ओवरसोल्ड जोन पे हैं। तो यहाँ पर लोअर लेवल पे शॉर्ट करने के बजाय एक रिकवरी का इंतज़ार करना है। अब वो रिकवरी आखिरी 1 घंटे में आएगी, कल फर्स्ट हाफ में आएगी, कल सेकंड हाफ में आएगी, इसकी दूरदर्शिता हमारे पास में नहीं है। आनी तय है ये बात पक्की, क्योंकि मार्केट थोड़े ओवरसोल्ड यहाँ हो गए, ओवरसोल्ड हो गए। करेक्ट। सो इसलिए लोअर लेवल पे शॉर्ट ना करें, बल्कि अगर आप थोड़ी बहुत टुकड़ों में शॉर्ट कवरिंग करना चाहें तो करें, या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। ओके, चलिए।